ये है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एक एक्चुअल क्वेश्चन। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लीस्टोसीन पीरियड में या तो यमुना कभी इंडस रिवर में फ्लो करती थी या फिर सतलुज यमुना में फ्लो करता था, और इन दोनों में से किसी एक की एक मेजर ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर सिस्टम से इंडस रिवर सिस्टम की तरफ या फिर इंडस से गंगा की तरफ शिफ्ट हुई थी। अब क्वेश्चन पूछता है इस ऊपर दी गई असर्शन का बेसिस क्या है। इसके लिए दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 ऋग्वेद का नदी सूक्त। स्टेटमेंट 2 रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा सतलुज और यमुना की एक्सप्लोरेशंस। स्टेटमेंट 3 इंडस और गंगा दोनों रिवर सिस्टम्स में सेम स्पीशीज की डॉल्फिन्स का पाया जाना। अब ऑप्शंस को ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी 3 ओनली। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सिर्फ स्टेटमेंट 3। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1। नदी सूक्ता ऋग्वेदा 10.75 का एक हिम है जो सरस्वती, सिंधु, यमुना और दूसरी नदियों की स्तुति करता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ये सरस्वती के एग्जिस्टेंस और पुराने रिवर कनेक्शन का प्रूफ है, लेकिन यूपीएससी का ट्रैप यही है। मेथडोलॉजिकली ये सिर्फ एक टेक्सटुअल हिस्टोरियोग्राफिकल सोर्स है जो मोर्फोलॉजिकल एविडेंस नहीं। इसमें स्ट्रैटिग्राफिक, सेडिमेंटोलॉजिकल या क्रोनोमेट्रिक डेटा बिल्कुल नहीं मिलता। यूपीएससी देखना चाहता है कि आप कल्चरल मेमोरी और साइंटिफिक रिकॉन्स्ट्रक्शन में डिफरेंस समझते हैं या नहीं। इसलिए सिर्फ नदी सूक्ता के बेसिस पर प्लाइस्टोसीनेज ड्रेनेज शिफ्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट 1 रिजेक्टेड। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर, रॉबर्ट ब्रूस फूट की एक्सप्लोरेशंस। नाम देखते ही लग सकता है कि स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने पल्लवरम हैंडैक्स डिस्कवर किया और इंडियन पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजी और क्वाटरनरी जियोलॉजी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। लेकिन यही यूपीएससी का ट्रैप है। उनका काम प्रीहिस्टोरिक टूल्स की आर्टिफैक्ट टाइपोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफिक एसोसिएशन तक लिमिटेड था। सतलुज यमुना पेलियो चैनल मैपिंग से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। इस ड्रेनेज शिफ्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स यूज होती हैं, सैटेलाइट इमेजरी, ओएसएल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग, सेडिमेंट प्रोवेनेंस और हेवी मिनरल एनालिसिस और SR&D आइसोटोपिक जियोकेमिस्ट्री। इसलिए स्टेटमेंट 2 क्लियरली रिजेक्टेड है। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर, और यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट एविडेंस है। इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स में प्लेटानिस्टा जीनस की फ्रेशवाटर डॉल्फिन्स मिलती हैं। गंगा में प्लेटानिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका और इंडस में प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडीज बताती हैं कि दोनों का कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन ये ऑब्लिगेट फ्रेशवाटर एनिमल्स हैं, इसलिए समुद्र के थ्रू माइग्रेट नहीं कर सकती। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? प्लाइस्टोसीन पीरियड में इंडस और गंगा ड्रेनेज सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड रहे होंगे और बाद में टेक्टोनिक चेंजेस और रिवर रीर्गेनाइजेशन से ये कनेक्शन टूट गया। ये विकेरियंस बायोजियोग्राफी का एग्जाम्पल है। इसलिए स्टेटमेंट 3 करेक्ट।